किनारे, वितस्ता नदी के किनारे जहां अमरनाथ भगवान ने डेरा लगाया था, वहां आकर के जो डेरा लगाया था वो मंदिर, ऐसे 20-25 मंदिर हैं जो अखिल भारतीय तीर्थ यात्रा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन आज उन पर ताले पड़े हुए हैं। सारे हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया है, कोई उनकी पूछने वाला नहीं है। अकेले किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर घाटी का, किश्तवाड़ जिले में, अकेले जिले में 100 मंदिर थे बड़े बड़े, लेकिन आज एक मंदिर वहां नहीं है। ऐसी स्थिति कश्मीर मंडल की हो रही है। और आइए कश्मीर की उस देवभूमि को प्रणाम करें। वैष्णो देवी अमरनाथ वाराह मूल की भूमि, बेरी ब्रह्म अनंतनाग है शेषनाग की भूमि। वैष्णो देवी अमरनाथ वाराह मूल की भूमि, बेरी ब्रह्म अनंतनाग है शेषनाग की भूमि। श्रीनगर लक्ष्मी का पुर है शंकर तपस्थली है, श्रीनगर लक्ष्मी का पुर है शंकर तपस्थली है। अब आतंकी ज्वाला से लिपटी कश्यप की भूमि, अब आतंकी ज्वाला से लिपटी कश्यप की भूमि। देवभूमि है देवों का कर्तव्य निभाएं हम, देवभूमि है देवों का कर्तव्य निभाएं हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। वैष्णो देवी, अमरनाथ और बारामूला जिला जो वाराह मूल है, वाराह भगवान की उत्पत्ति वहीं से हुई। तो अब वाराह भगवान ने जब समुद्र में से इस धरती को निकाला था, आया था ना, वाराह भगवान ने समुद्र से रसातल से इस धरती को निकाला था, तो उनके दांत वहां लगे थे। उस भूमि, उस स्थान को वाराह मूल कहते हैं। वो बारामूला है जो कश्मीर घाटी में है, वहां आतंकवादियों से ग्रस्त हो गई है। वहां भी बहुत बड़ा मंदिर था। और इस प्रकार से बड़े बड़े मंदिर श्रीनगर में ऊपर शिखर पर शंकराचार्य स्थल है, शंकराचार्य मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य ने अपनी तपस्या की थी। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फरपुर एक जिला है, उस जिले में दूरस्थ ऊंचे पहाड़ पर, दुर्गम पहाड़ पर एक और माता जी का मंदिर है, शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठों में उसका स्थान है। और उस मंदिर के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसी शक्ति पीठ पर शंकराचार्य जी को जगत गुरु की उपाधि मिली है। वो जगत गुरु की उपाधि देने वाला शक्ति पीठ आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जहां हम जाना छोड़ करके जाने की सोच भी नहीं सकते। और इस प्रकार से ये कश्मीर की देवभूमि आज हमसे लगभग छीन ली गई है। यदि हम फिर सोते रहे तो बिल्कुल ही चली जाएगी। इस सब का बीज कहाँ है? कश्मीर भूमि को आखिर किसका शाप लगा है? किसके पापों के कारण कश्मीर की ये स्थिति हुई? आइए देखते हैं। सैतालीस में जब भारत ने अपना रूप संवारा, पाकिस्तानी जिद से अपने आंगन का बंटवारा। 47 में जब भारत ने अपना रूप संवारा, पाकिस्तानी जिद से अपने आंगन का बंटवारा। भारत माँ का ऊंचा मस्तक कश्मीरी गौरव था, भारत माँ का ऊंचा गौरव कश्मीरी मस्तक था। भारत माँ का ऊंचा मस्तक कश्मीरी गौरव था। भारत माँ का ऊंचा मस्तक कश्मीरी गौरव था। किंतु अपनों ने ही थोपी देश विघातक धारा, किंतु अपनों ने ही थोपी देश विघातक धारा। इस धारा से
इस धारा से घाटी को मुक्ति दिलवाए हम बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। सन 47 में जब हम आजाद हुए तो जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी के कुछ मतभेद थे और उन मतभेदों के कारण हरि सिंह ने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया। यदि जवाहरलाल नेहरू आएंगे तो मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा, यदि मुझे भारत में शामिल करना है तो वल्लभ भाई पटेल को भेजो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा कि सारी रियासतें तो वल्लभ भाई को दे दी, लेकिन अकेली जम्मू कश्मीर की रियासत उन्होंने अपने पास रखी और वही कोड छोड़ दिया। एक और रियासत थी हैदराबाद की रियासत, जो चारों तरफ से भारतीय परिक्षेत्र में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने साम दान दंड भेद दिखा करके हैदराबाद के नवाब को हार मानने के लिए मजबूर किया और हैदराबाद आज अभिन्न रूप से भारत का अंग है। लेकिन कश्मीर भूमि में 370 के रूप में एक ऐसा घाव छोड़ दिया कि हम वहां जाकर के बस नहीं सकते, वहां वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, संपत्ति नहीं बचा सकते, यहां तक कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते। दुर्भाग्य है, धिक्कार है, भारत में होते हुए हम भारत माता की जय कश्मीर में जाकर के नहीं बोल सकते। एक विधान दो निशान, ये कैसे संभव है? लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा ये मान लिया गया। 370 के कारण कश्मीर कट गया और इस प्रकार से आज तक उस कोड को हम भुगत रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गांव-गांव, देश-देश, व्यक्ति-व्यक्ति के कंठ से ये आवाज निकलना चाहिए, अपना है कश्मीर, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम बाबा अमरनाथ बम बम, 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 बाबा अमरनाथ बम बम। अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। बाबा अमरनाथ बम बम, 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 बाबा अमरनाथ बम बम। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की जय। कथा में बहुत सारी बातें आती है और अधिकतर बातें भूल जाते हैं लोग, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसे यदि हम भूल गए तो कथा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूं और भड़काना हिंदू संस्कृति में है ही नहीं। हिंदू संस्कृति तो सबको साथ लेकर के चलती है। वृक्ष, पीपल, बरगद सभी में हम ईश्वर को देखते हैं। जब चींटा, कीड़ी, मकोड़ी तक में हम ईश्वर को देखते हैं, तो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, ईश्वर की कोई भी धारणा बनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान के नाम अनंत हैं, बहुत सारे नाम हैं, कोई अंत नहीं है, अनगिनत नाम हैं।
उनमें अगर 10-5 नाम और जुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति का अपना भगवान हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना अलग भगवान का नाम हो सकता है। भगवान तो एक ही है, उसको चाहे किसी भी नाम से पुकारे। इसलिए इसे भड़काने वाली बात मत समझना। लेकिन इतिहास का हमें ध्यान होना चाहिए। जो पीढ़ी अपने इतिहास को ध्यान नहीं रखती वो नष्ट हो जाती है, और हम कितनी ही जगह से नष्ट हो चुके हैं। अफगानिस्तान शैव दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र, शैव दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था। शिव पूजक अफगानिस्तान में बड़े रहा करते थे। और जो ये था अपना मामा शकुनी, महाभारत काल में शकुनी मामा जो था वो गांधार नरेश था, ये वही कंधार है जो शिव पूजक था। शैव दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था अफगानिस्तान, और बाद में बुद्ध दर्शन का इतना बड़ा केंद्र रहा कि वहां पहाड़ों को काट काट करके भगवान बुद्ध की इतनी विशाल प्रतिमाएं बनाई कि वे पूरे विश्व में कीर्तिमान थी। बामियान का नाम सुना है किसी ने? अगर बामियान का नाम सुना हो तो हाथ खड़े करें। बामियान का नाम नहीं सुना किसी ने भी, ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम भगवानपुरा की सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। बामियान अफगानिस्तान में एक ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक रूप से स्वर्ग है। बड़ी सुंदर प्रकृति है वहां की, स्वर्ग भूमि है। जिस तरह भारत में बद्रीनाथ है, उसी तरह अफगानिस्तान में स्वर्ग, बद्रीनाथ को स्वर्ग भूमि कहा जाता है, वैसे ही बामियान को स्वर्ग भूमि कहा जाता है। बामियान का अपभ्रंश है ब्रह्मणीयान। ब्रह्मणीयान उसका वास्तविक नाम है, और ब्रह्मणीयान से अपभ्रंश होकर के बामियान हो गया। और बामियान में भगवान बुद्ध की इतनी विशाल प्रतिमाएं बनाई गई थी कि पूरे विश्व में वो कीर्तिमान थी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमाएं कहाँ है? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। थी, अब नहीं है। सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ हैं? तो उसका उत्तर था बामियान में, बामियान की बौद्ध प्रतिमाएं। लेकिन जब तालिबान का शासन था, जब हमारे ये प्लेन का अपहरण हुआ था ना नेपाल से, वो अफगानिस्तान ही गए थे, उस समय तालिबान का शासन था वहां। तालिबान ने डंके की चोट पर चुनौती देकर के पूरे विश्व को, हम बुद्ध की इन प्रतिमाओं को फला दिन तोड़ देंगे, तोप के गोले से उड़ा देंगे। पूरा विश्व कहता रहा, अमेरिका भी कहता रहा ये प्रतिमाएं तोड़नी नहीं है, चीन भी कहता रहा ये प्रतिमाएं तोड़ती नहीं है। भारत को तो कहने का सवाल ही नहीं है। भारत से तो एक आवाज तक नहीं गई कि बौद्ध की प्रतिमाएं क्यों तोड़ दी। अमेरिका आदि शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने कहा, लेकिन तालिबानों ने किसी की न सुनी और तोप के गोलों से उन मूर्तियों को उड़ा दिया। और आज वो बामियान की बौद्ध प्रतिमाएं इतिहास बन गई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत दूर है। हमें इस बात की कोई मतलब नहीं है कि हमारे शिव भक्तों को वहां से निकाल दिया गया, हमारे बुद्ध के भक्तों को वहां से निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आगे बढ़ा समय, हिंगुलाज शक्तिपीठ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, 51 शक्तिपीठों में प्रथम शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है हिंगुलाज शक्तिपीठ, जो बलूचिस्तान की सीमा पर है। वहां मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इंटरनेट पर यह जानकारी पाई कि हिंगुलाज शक्तिपीठ के आसपास आज भी हिंदू आदिवासियों का बाहुल्य है, लेकिन वहां हीरे मोती की खाने हैं। हिंगुलाज शक्तिपीठ के परिक्षेत्र में हीरा निकलता है, हीरा, और उन खानों पर तालिबानों का कब्जा है, और तालिबान उन हीरे से बड़े मालदार हो रहे हैं और सारे हिंदुओं को गुलाम बना रखा है। उस क्षेत्र से, सिंध के क्षेत्र से सारे सिंधियों को बेदखल कर दिया गया, हिंदुओं को निकाल दिया गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो भगवानपुरा में रहना है। सिंध से हमें क्या लेना देना। सिंध को खाली करवा दिया, वहां के बड़े बड़े मंदिर, जिस सिंध से हमें हिंदू कहा जाता है, उस सिंध से, सिंध के पतन पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और भारत में रहते हुए कश्मीर को खाली करवा दिया गया, लेकिन न तो हमें कोई फर्क पड़ा और न हमारी सरकार को फर्क पड़ा।
20 साल से टेंटों में जीवन जी रहे हैं कश्मीरी आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादियों के डर से कश्मीरी पंडित जो वास्तव में कश्मीरियत की मिसाल हैं, जो वास्तव में कश्मीर में भारत भूमि के लाल हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब तक तो ये हुआ, और आगे जो तुरंत होने वाला है, यदि हम सोए रहे तो तुरंत होने वाला है। इस बात को सोच लें कि उत्तर प्रदेश जो है ना, कभी अगर आप हरिद्वार जाएं तो मेरठ से ही देखना, मेरठ के बाजार में जब आप घूमेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान के किसी शहर में घूम रहे हैं। फिर आएगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाजार में भी घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान के किसी शहर में घूम रहे हैं। फिर आएगा रुड़की, रुड़की भी ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के शहर में घूम रहे हैं। ये कम से कम 20 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिनमें मुसलमान, मेरा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बाकी बहुसंख्या में आ गए हैं। और ये जैसे ही बहुसंख्या में आते हैं कश्मीर दोहराया जाता है, और उस कश्मीर को जब दोहराया जाता है तो कोई हमारी बोलने वाला नहीं है। सरकार तो वही करेगा जो अभी कर रही है, इसलिए हमें चेतना पड़ेगा। और मुसलमान भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि उनको मोहरा बना करके खेला जा रहा है। कट्टरपंथी जो मुट्ठी भर हैं उन्होंने उनको भड़का रखा है, जबकि भारत के मुसलमानों के पुरखे तो हिंदू ही थे, और उन्होंने हिंदुओं से मुसलमान बनना इसलिए स्वीकार किया कि वो जानते थे कि हमारे प्रभु के तो अनेकों नाम हैं, अगर हम उसे अल्लाह के नाम से भी पुकारेंगे तो उसी अल्लाह का हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसी ईश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ दिनों के लिए हम अल्लाह के नाम से उसे पुकारेंगे तो वो सुनेंगे, लेकिन यहां हम मात खा गए। जैसे ही मत परिवर्तन हुआ पुरखे भी बदल दिए गए, और पुरखों को भी हम गालियां निकालने लगे। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए केवल यही कहूंगा कि एक बार इस संकल्प को दोहराएं, कश्मीर हमारा है, मैं बोलूंगा, और उसके बाद आप भी दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे कश्मीर हमारा है, ताकि ये संकल्प दिल्ली में जाए और वो सोचें कि कश्मीर तो पूरे भारतवर्ष का है। कश्मीर हमारा है, सब बोलेंगे जोर से। शर्म मत कीजिए, इसमें शर्म किया तो अच्छा नहीं होगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ये संकल्प हमें हमेशा ध्यान रखना है। और इस प्रकार जब अश्वत्थामा ये कथा को आगे बढ़ाते हैं सूत जी महाराज, तो अश्वत्थामा के द्वारा जो 5 पांडवों का वध किया गया उसकी कथा लेते हैं। दुर्योधन जब सरोवर में अज्ञातवास काट रहा था, उसकी जंघा तोड़ दी गई थी, तब अश्वत्थामा ने कहा था कि भैया मैं आज का आज पांडवों के 5 सिर तुम्हारे पास ला करके डालूंगा। और अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में। पांडव तो उसे मिले नहीं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मिले, और वो 5 पुत्रों के मस्तक उतार लाया। और इस प्रकार अर्जुन वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को शीघ्र ही तुम्हारे सामने लाऊंगा। अर्जुन गए और उन्होंने अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाने की शिक्षा तो प्राप्त की थी, लेकिन वापस समेटने की शिक्षा वो नहीं जानता था। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और अर्जुन ने भी उसके जवाब में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने उसे पुनः लिया और अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। अब आप कल्पना कीजिए, जिस माता के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो, उस माता के सामने उस 5 पुत्रों के हत्यारे को लाया जाए तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? स्वयं ही गला घोंट देगी उसका। लेकिन यहाँ द्रौपदी को देखिए, द्रौपदी क्या करती है? वो अर्जुन से कहती है, हे आर्यपुत्र,
पुत्रों के मरने का कष्ट क्या होता है, व्यथा क्या होती है, ये मुझे आज पता लगा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता को भी ये कष्ट झेलना पड़े। यदि आप अश्वत्थामा का वध कर देंगे तो मेरी गुरु माता को भी इतना ही कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इसे मारें। भीम को यह बात अच्छी न लगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें कह दी। क्या बात कही भगवान कृष्ण ने कि देखो अर्जुन, ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए वध के योग्य नहीं है, लेकिन इसका कर्म ऐसा है कि इसका वध योग्य है। कर्म इसका ऐसा है कि इसका वध योग्य है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते ये अवध्य है, इसलिए तुम बीच का रास्ता निकाल लो। अब मार भी दो और नहीं भी मारो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर अर्जुन ने विवेक से काम लिया और जो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी उस मणि को ले लिया, छीन लिया और उसका बाल उतार दिए। इस तरह से अपमान किया। ब्राह्मण का अगर कहीं अपमान होता है तो वो भी ब्रह्म हत्या ही मानी जाती है, इसलिए अनावश्यक रूप से किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण का अपमान करता है तो वो ब्रह्म हत्या का भागी होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण से कोई ऐसा अपराध हो जाता है जिसकी सजा मृत्यु दंड है तो फिर उसका अपमान करना ही उसकी हत्या हो जाती है। इसलिए अगर किसी ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिला है तो उसका अपमान कर दो, बस उसकी हत्या हो गई। इस प्रकार उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र अर्जुन का पौत्र पल रहा था। अश्वत्थामा ने अंतिम बीज, पांडवों का अंतिम बीज वही रह गया था, तो उसने वहां ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बनाया और गर्भ में प्रवेश करके और चक्र से वो चारों तरफ घूमते रहे और उसकी रक्षा की। जब उसकी रक्षा हुई और भगवान की प्रार्थना कुंती ने की, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंतर्बहिः। हे परम पुरुष भगवान, हे ईश्वर, हे प्रकृति के गुणों से परे भगवान, आपको कोई पा नहीं सकता। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नंद गोप के पुत्र, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। और कुंती ने ऐसी प्रार्थना की कि हे नंद नंदन, अरे आपकी माता है देवकी, देवकी को तो आपने केवल एक बार कंस के कष्ट से छुड़ाया है, लेकिन मुझे तो आपने जब भी मुझ पर विपदा आई बार बार आकर के आपने मुझे छुड़ाया। हे प्रभु, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे प्रभु, देवकी को आपने केवल एक बार छुड़ाया, लेकिन मुझ पर तो जब भी विपत्ति आई आप खड़े दिखे
हे प्रभु मुझ पर आप कृपा बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना जब कुंती ने की तो भगवान ने उन्हें कहा कि हे माता, हे भुआ, आप इतनी प्रार्थना कर रही हैं तो आप जो भी चाहें वो वर मांग लें। अब भगवान वर मांग ले तो कोई क्या मांगेगा? भगवान अगर कहते हैं कि तुम जो चाहो वर मांग लो तो फिर क्या मांगेगा कोई? कोई कहेगा मेरे पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया तो फिर उसका विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो फिर पोता हो जाए, पोता हो गया तो फिर वो बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, पड़पोता हो जाए, वगैरह वगैरह। और ये नहीं मांगेगा तो ये मांग लेगा कि महल हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, यही मांगेगा ना। कम से कम ये तो नहीं मांगेगा कि भगवान मुझे दुख दे दो, हे भगवान मुझे दुख दे दो, ऐसा तो आज तक कोई मांगता ही नहीं है। लेकिन यहां देखिए अब कुंती क्या मांग रही है। कुंती मांग रही है विपदा सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनाय स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। हे भगवान, जब जब हम पर विपत्तियां आई आप वहां खड़े मिले, इसलिए मैं सुख नहीं चाहती, मैं तो केवल दुख चाहती हूं। हे प्रभु, आप मुझे विपत्तियों का पहाड़ दे दो ताकि मुझ पर विपत्तियां आएंगी और उन विपत्तियों को दूर करने के लिए आपके दर्शन बार बार होते रहेंगे, मुझे आपकी स्मृति बार बार होती रहेंगी, इसलिए विपत्तियों का पहाड़ दे दो, ऐसा कुंती ने कहा। और इस प्रकार युधिष्ठिर जी को बड़ा अपराध बोध हो रहा था कि मैंने राज्य पाने के लिए अपने ही बंधुओं को मारा, अपने बंधु बांधवों की खून से सने हुए सिंहासन पर मैं बैठा हूं। तो इस प्रकार व्यास जी महाराज ने, स्वयं श्री कृष्ण ने कितने ही इतिहास सुनाए। हे राजा, तुमने सत्य के लिए किया जो भी किया, लेकिन युधिष्ठिर के मन से अपराध बोध जा नहीं रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अभी तक भी युद्ध भूमि पर एक ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जो अभी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। तो भगवान समस्त बंधु बांधवों सहित व्यास धौम में श्री कृष्ण सहित कुरुक्षेत्र में आए, जहां भारतवंशी गौरव के रूप में भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए थे। समस्त आगंतुकों और विशेषतः श्री कृष्ण की उन्होंने मानस पूजा की। पांडवगण भीष्म के पास आ गए और भीष्म की आंखें भर आई पांडवों की दशा देख करके। कहने लगे, अहो काष्ट महोन्याथम याद्यूपम धर्मनंदना जीवितुं नार्हत क्लिष्टं धर्म धर्माच्युताश्रया। हे पांडव पुत्रों, पांडु पुत्रों, भगवान के साथ होते हुए भी तुमने कष्ट उठाए, इसमें मुझे भगवान की लीला ही प्रमुख लगती है। नहीं तो युधिष्ठिर जैसा बड़ा भाई होते हुए, श्री कृष्ण के जिनके साथ होते हुए किसी को कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे केवल भगवान की इच्छा ही है, केवल भगवान की इच्छा से ही ऐसा होता है। इसलिए मेरी ये ध्रुव धारणा है कि काल रूप भगवान श्री कृष्ण ही सबके कर्ता हैं, सारा जगत इनके अधीन है। जिन भगवान को तुमने मंत्री, सखा, सारथी सब कुछ बना लिया और उन्होंने भी कोई संकोच न किया, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण मुझ मरणासन्न
अपने भक्त को दर्शन देने आए हैं, ये उनकी बड़ी कृपा है। और इस प्रकार से कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। और उस शिक्षा जब वो दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई थी। भीष्म के प्राण त्याग के समय द्रौपदी का हंसना उन्हें अच्छा न लगा और युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या उद्धृष्टता है, भ्रष्टता है। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आप अभी इतने बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था। तो भीष्म ने कहा कि बेटा तुम सही कह रही हो, उस समय दुर्योधन के दूषित अन्न खाने से मेरा मस्तिष्क बिगड़ गया था, लेकिन इतने दिनों से मैं सरसैया पर हूँ, बाणों की सैया पर हूँ, इसलिए मेरा वो खून हट गया है, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। और इस प्रकार से भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने धाम पे जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भीष्म ने अपनी बुद्धि, मन और प्राण तीनों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया और अर्पित करके कहते हैं, भगवान आप मेरी बुद्धि को स्वीकारें, आप मेरी प्राणों को स्वीकारें, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से कहकर के पितामह ने मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े और सबके देखते देखते दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के शरीर से निकली और श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। सब देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े बजाने लगे और सिर्फ सब लोग कहने लगे और देवता लोगों के साथ में सारे जगत से जैसे प्रसन्नता की लहर छिट गई और ऐसा लगा जैसे भीष्म के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही थे जो अब तक प्रथम लीला कर रहे थे। और सब तरफ से आवाज आने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लग गए, उनके हृदय में समा गए। और अब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध पूर्ण करवा दिया, युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठवा दिया। युधिष्ठिर को अपराध बोध हो रहा था कि मैंने अपने बंधुओं को मारा, अपने बंधुओं से सना हुआ सिंहासन
पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस अपराध बोध को दूर करवाया भीष्म पितामह के पास जाकर। भीष्म पितामह का मोक्ष हुआ। साक्षात भगवान के चरणों में, भगवान के हृदय में वो समा गए। और इस प्रकार से सारे काम पूर्ण हो करके भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि अब हमें अपने धाम पर चले जाना चाहिए, द्वारकापुरी में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से मैं वहां गया नहीं। और इस प्रकार से जब उन्होंने सोचा तो फिर अब देखिए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बहुत से लोग मेरठ को भी बताते हैं। मेरठ से वो चले भगवान और वहां से चल करके द्वारका आए गुजरात में। पूरा भारत कवर कर लिया उन्होंने। और रास्ते में जो भी राजे रजवाड़े मिले, विश्व विजेता वैसे तो युधिष्ठिर थे, लेकिन ये सब जानते थे, 3 लोग 14 भुवन जानते थे कि युधिष्ठिर विजय हुए, पांडव जो विजय हुए उसके पीछे पांडवों की विजय नहीं है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण का नाम त्रिलोकी में गूंज रहा था। और वही श्री कृष्ण भगवान मेरठ से चल करके और अपनी द्वारकापुरी में आ रहे थे। तो रास्ते में जहां जहां भी उसे भी वो गुजरे, वहां के राजाओं ने उनका स्वागत किया। और इस प्रकार से उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी आए हैं रघुकुल नंद द्वारिका नगरी में, लोग आए हैं रघुवर नंद द्वारिका नगरी में। उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में। और द्वारिका नगरी में जाते हुए जहां जहां भी भगवान मिले, भगवान को राजा मिले, उन राजाओं ने पुष्प वृष्टि की, उनका स्वागत किया। और सब लोग बोलते रहे, पूरे भारत में ये गूंज उठ गई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और द्वारका के पड़ोस में पहुंच करके, द्वारका की सीमा में पहुंच करके भगवान ने पांचजन्य का शंख फूंका। पांचजन्य श्री कृष्ण बजाए, पांचजन्य श्री कृष्ण बजाए, द्वारिकाधीश द्वारिका आए, द्वारिकाधीश द्वारिका आए। काम धाम सब छोड़ प्रजाजन, काम धाम सब छोड़ प्रजाजन, नाना भांति भेंट ले आए, नाना भांति भेंट ले आए। अगवानी अगवानी श्री आनंद कंद द्वारिका नगरी में, अगवानी श्री आनंद कंद द्वारिका नगरी में। उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में। और इस प्रकार से भगवान अपनी द्वारकापुरी में पहुंचे तो सब लोगों ने सोचा भगवान से गले मिलें। तो फिर भगवान ने अपने इतने रूप बनाए कि सभी द्वारका वासियों को वो एक एक करके गले से मिले। और इस प्रकार से भगवान के स्वागत के लिए द्वारका को किस प्रकार से सजाया गया, आइए देखिए। ध्वजा पताका बंदन वारे, ध्वजा पताका बंदन मारे, पंथ पंथ फूलों से सवारे, पंथ पंथ फूलों से सवारे। बाजत ढोल मृदंग सुहाने, बाजत ढोल मृदंग
मंगल गान वेद उच्चारे, मंगल गान वेद उच्चारे। वायु चले सुगंधी मंद द्वारिका नगरी में, वायु चले सुगंधी मंद द्वारिका नगरी। देखिए द्वारकाधीश हमारी द्वारिका में आ गए हैं, इसलिए अब हम नाच सकते हैं। उस समय क्या देश के दर्द की बात हो रही थी, इसलिए मैंने मना किया था। बाकी अब द्वारकाधीश हमारी द्वारका में आ गए हैं, इसलिए जो चाहें तो भगवान की अगवानी में नृत्य करना चाहें कर सकते हैं। यथा विधि सबको सन्माना, यथा विधि सबको सन्माना। पाया वर सबने मन माना, पाया वर सबने मन माना। पाया वर सबने मन माना, पाया वर सबने मन माना। हे जड़ी अटारिन भामिनी सज धज, अटारिन भामिनी सज धज। जन्म सफल करी सबने माना, जन्म सफल करी सबने माना। मुस्काए सच्चिदानंद द्वारिका नगरी में, मुस्काए सच्चिदानंद द्वारिका नगरी में। उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में। उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में, उमड़ा है परम आनंद द्वारिका नगरी में। द्वारिका नगरी में, 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 द्वारिका नगरी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री राधिका रानी की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, उमापति महादेव जी महाराज की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। अल्प विराम के लिए कथा यहाँ अल्प विराम लेगी आज का, और ठीक 2:30 बजे अपने इसी आसन पर आकर के विराजमान हो जाएं। 2:30 बजे हमारे भवानी शंकर जी भट्ट अपने भजनों से आपको लाभान्वित करेंगे, और ठीक